हेलो एवरीवन। नींद नहीं आ रही है यार, नींद नहीं आ रही है। तो मुझे लगा कि मैंने अपने स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करी है एक बार कि मुझे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हुए हैं। एक मुझे तब हुआ था जब मैं अपने कॉलेज में थी, एक मुझे हुआ जब मैं आर्मी में थी, इनफैक्ट 2 बार, और एक मुझे रिसेंटली लास्ट मंथ हुआ है। एंड लास्ट मंथ वाला वाज वेरी स्पेशल बिकॉज मुझे माँ काली का स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हुआ है। तो मैं इस चीज़ को रिकॉर्ड करना चाहती हूँ। मैंने एक बहुत सपना देखा था जब ये सब कुछ भी हुआ था। उससे एक दिन पहले मैंने एक सपना देखा था, और जो सपने में था वो सब कुछ ग्राउंड पे हुआ। ये देखो, मैं आपको एक यंत्र दिखाती हूँ। आपको पता है यंत्र क्या होता है? व्हाट इज मंत्र, यंत्र, तंत्र। सो लेट मी शो यू द यंत्र। दिस इज श्री महाकाली यंत्र। कैन यू सी अ ट्रायंगल moving down? Yeah, this entire is a yantra. Actually, do you know what is this? I'm just asking you. बहुत लोगों को बहुत कुछ पता नहीं है, लेकिन ये जो आपको ये सर्कल दिख रहा है, ये पेटल है, ये लोटस पेटल है। चक्र को डिफाइन करता है। आपको पता होना चाहिए कि अगर हमें अपने लाइफ में मोक्ष की प्राप्ति करनी है, इसको हम बोलते हैं भगवान को अगर हमें पाना है, मोक्ष की प्राप्ति एक ही बात है। तो एक तरीका जो है वो है ये भक्ति, और ये तरीका चक्रों का तरीका, जिसके थ्रू अपने चक्रों को एक्टिवेट करते हैं, और जो कुंडलिनी शक्ति है वो माँ काली होती है। ये देखो, मैंने आपको एक महाकाली का यंत्रम दिखाया है। यंत्र देख रहे हो आप? क्या आपको साफ साफ दिख रहा है? सो यू कैन सी यूनिफिकेशन ऑफ 2 triangles मूविंग अप एंड डाउन एट द सेंटर, दिस, and then it's a bigger triangles moving down. Then you have a circle, and then you have certain lotus which is also called Padma, my mom name. And then you have a bigger square which has 4 T gates, 1 2 3 4. If you don't know यंत्र क्या होता है, मंत्र, यंत्र, तंत्र, तो लेट्स टॉक अबाउट एट रात में, लेट्स टॉक अबाउट यंत्र। ओके, तो यंत्र इज बेसिकली, जब भगवान दुनिया में आए तो सबसे पहले क्या आया? सबसे पहले साउंड आई, वहाँ से ओम का इजाद हुआ ना। इट्स अ साउंड ऑफ द यूनिवर्स, उसी से सारी साउंड निकलती है, सारी साउंड निकलती है। अब ओम की जो कैटेगरी, ओम को कैसे हम लिखेंगे? ओम बेसिकली आ ऊ है, आ ऊ वहीं से सारी दुनिया की हर साउंड आ ऊ से ही निकलती है। अब ओम तो हम बोल रहे हैं, बट ओम को हम पिक्टोरियल फॉर्म में कैसे मैनिफेस्ट करेंगे? तो साउंड की फॉर्म में ना, पिक्टोरियल मतलब देखने वाली फॉर्म में कैसे मैनिफेस्ट करें, चीज़ को देखेंगे कैसे, उसके लिए यंत्र आया। ओम में जब बोल रही हूँ तो ये मंत्र हो गया, है ना। ओम जब बोल रही हूँ तो मंत्र हो गया। उसकी फ़ोटो कैसे लेके आओगे आप? तो उसके लिए यंत्र आया, फ़ोटो दिखाने के लिए। और उसको पूजा करने के जो तरीका होता है, जो आपकी विधियाँ होती हैं, वो सारे तंत्र में आती हैं। अभी इसकी बात करें अगर, अबाउट दिस, ओके, सो इफ़ यू कैन सी दिस ट्राइंगल, जो ट्राइंगल ऊपर की तरफ देखता है ये शिव को डिफाइन करते हैं, और जो ट्राइंगल नीचे की तरफ देखते हैं वो माँ काली शक्ति को डिफाइन। ओके गाइस, सो लेट मी टेल यू एंड लेट्स लर्न। सो अ ट्राइंगल मूविंग अप रिप्रेजेंट्स शिवा. शिवा रिप्रेजेंट्स एनीथिंग विच इज़ कॉन्शियसनेस, जो पहचान सके कि मैं हूँ, आई एग्जिस्ट, समथिंग लाइक दैट, कॉन्शियस ऑफ एवरीथिंग, दैट आई एग्जिस्ट, दिस एग्जिस्ट, दैट एग्जिस्ट. एंड देयर इज अ शक्ति which is moving down like a downward triangle, which is more like a prakriti. So Shiva represents Purusha, and downward triangle represent Prakriti. Prakriti is more about creative energy, it can create. So starting में ये हुआ कि जो देखो, अगर हर जगह भगवान होंगे, लाइक समझने की कोशिश करेंगे, कॉमन सेंस लगाएंगे, भगवान दो सबसे पहले अनमैनिफेस्टेड है ना, उनको समझा जा सकता है, देखा जा सकता है, सोचा जा सकता है, महसूस, मतलब कुछ नहीं, अनमैनिफेस्टेड है।
क्यों अनमैनिफेस्टेड है? क्यों कहते हैं अनमैनिफेस्टेड है? क्योंकि देखो यार, कॉमन सेंस लगाओ. लेट्स से दिस इज एन ऑब्जेक्ट, अ बुक, एंड आई एम एन ऑब्जेक्ट. I have a consciousness. I can see, oh, this is an object. This is like object number 2. I am object number 1. So as a intelligent observer, मैं एक सेकंड नंबर के ऑब्जेक्ट को देख सकती हूँ. करेक्ट? मैं देख सकती हूँ, हाँ. लेकिन अगर मैं ही सब कुछ हूँ, like if I am everything, how will I recognize myself? How will I find myself? Because if this is a book, ये अपने आप को कैसे देखेगी? Try to understand. ये अपने आप को कैसे देखेगी? इसको एग्जिस्ट होने के लिए कि बुक एग्जिस्ट करती है, मुझे एग्जिस्ट होना पड़ेगा जो इसको देख रही है. क्वांटम फिजिक्स भी इसी तरह डिफाइन होती है ना, कि जो आपके इलेक्ट्रॉन है वो ऑब्जर्वर के हिसाब से अपनी लोकेशन चेंज कर सकते हैं. एक ही टाइम पे 2 हो सकते हैं, एक ही टाइम पे. सो बेसिकली ये था कि जब स्टार्टिंग में द यूनिवर्स, द गॉड, द वन इज अनमैनिफेस्टेड. अब हर जगह तो वही है, हर जगह वो है. सो वो अपने आप को कैसे देखेंगे? वो अपने आप को क्रिएशन कैसे लेके आएंगे? क्रिएटिविटी कैसे निकालेंगे अपनी? उसके लिए प्रकृति की एंट्री होती है, शक्ति की एंट्री होती है. शक्ति के थ्रू अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं. अब शक्ति का क्या रहता है कि शक्ति क्रिएटिव एनर्जी है, वूम है. अपनी जो बुक मैंने लिखी है, लेटर्स फ्रॉम द वूम, उसका जो वूम के जो लेटर, जो वर्ड है, वो मैंने भगत सिंह से इंस्पायर होके लिखा है. और जो वूम है वो मैंने माँ काली, माँ शक्ति से इंस्पायर होकर, शी इज़ द वूम, राइट? शी इज़ द वूम. एंड वो जननी है, वो सब कुछ जनती हैं. वूम है, क्रिएटिव है, लेकिन उनके पास लाइट नहीं है. लाइट इन द सेंस, द लाइट एक पॉइंट के बाद लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी सब सेम हो जाता है. देयर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड यूनिफाइड फील्ड. In that concept, all the fields become one. Okay, this is a little technical, and you need to learn. You need to be very, very master of, quantum physics. अगर आप फिजिक्स में इंटरेस्टेड है तो आप इसको देख सकते हैं हमेशा. एक टाइम के बाद सब कुछ एक हो जाता है, साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी. सो प्रकृति को अपने आप को शो करने के लिए कि मैं हूँ. ऐसा अंधेरा, अगर मैं आंखें बंद कर दूँ, लेट्स से अभी कुछ भी है, अभी नहीं दिख रहा है ना, एग्जिस्ट नहीं करता. अगर मैं मर जाऊं, लेट्स से इफ आई डाई, देन ये लाइफ मेरे लिए खत्म हो जाएगी. ये संसार, ये घर, ये दुनिया, ये इंस्टाग्राम, ये सब खत्म हो जाएगा मेरे लिए. मैं कहीं और दूसरी रियाम में चली जाऊंगी, जैसे कि ये कभी था ही नहीं. क्योंकि मैं जिंदा हूं, इसलिए ये सब चल रहा है. अगर जिस दिन मेरी आंखें बंद हो गई, मैं मर गई, उस दिन ये दुनिया खत्म हो जाएगी. तो वो जो लाइट है, जैसे मैं आंख खोलती हूँ, जो लाइट आती है, जो मेरी रेटिना में पड़ती है, मैं दुनिया देख सकती हूँ, वो है ओम. और मैं हूँ शक्ति. इसलिए कहते हैं कि शिव शक्ति के बिना, शक्ति शिव के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकते. अब समझ में आया? इट्स नॉट जस्ट कहानी वाला, बट बेसिकली यही है. सो भगवान को अपने आप को क्रिएटिविटी मैनिफेस्ट करना था. जो अनमैनिफेस्टेड था, जिसको सोचा नहीं जा सकता, वो सोचने में लाना था. अनमैनिफेस्ट को मैनिफेस्ट होना था. उसके लिए उनको प्रकृति की आवश्यकता पड़ती, शक्ति की, जो जननी है, जो जन सकती हैं, अपने आप को मैनिफेस्ट करने की ताकत लाती हैं. उन पे लाइट मारी जाती है और वहाँ से पूरी सृष्टि का निर्माण होता है. ओहो हो दी मैंने आज आपको. अब ये देखो, यहाँ से ये जननी है. ये देखो, ये शिव जा रहा है ट्राइंगल में अप, एंड दिस इज शक्ति, एंड दिस इज अ यूनिफिकेशन. बीच में मंत्र है क्लिम. तो बेसिकली क्लिम या क्रिम, that is the बीज मंत्र. I'll tell you what बीज मंत्र is also. ये जो पार्ट है, this is the creation, this is the unification. चलो भाई, let's move ahead. Let's talk about the same. This is the downward energies representing Shakti, because it's a Mahakali yantram, and all the yantra, most of the yantra have this Shakti. Remember why? And then we have a circle. This circle represent Kal. Kal मतलब time, present, past, future. तो वो बताते हैं कि माँ बोलती हैं कि भाई मैं तो तेरे हर वक्त में तेरे साथ हूँ, कहाँ तक बच के जाएगा. और इस शक्ति को बचाने के लिए, इस सेंटर की शक्ति को बचाने के लिए कवरिंग दी जाती है. ये वो गार्ड कवरिंग है. उसके बाद ये पेटल देखने को मिलती है. टोटल 8 पेटल देखने को मिले. कहीं 8 होती, कहीं 16. ये पेटल्स होती हैं. नाउ दिस पेटल, दिस इज कॉल्ड पद्मा और पद्मम. दिस रिप्रेजेंट कॉन्शियसनेस. इसमें मंत्र भी लिखे हुए हैं, देखो आप. ये सारे बीज मंत्र हैं. सबसे बड़ा बीज मंत्र ओम ही है, बाय द वे. ठीक है, जिससे सारे बीज मंत्र निकले हैं. इसी से निकले हैं सब सारे बीज मंत्र. अब आप देखो, बाहर एक स्क्वायर की कवरिंग देख रहे हो आप. ये प्रोटेक्टिव लेयर,
ओके, ये स्क्वायर क्या स्क्वायर रिप्रेजेंट करता है मटीरियल वर्ल्ड, माया। माया, माया में रह के शक्ति को पाना है, माया में रह के। नाउ इसके 4 गेट हैं, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। वो बोलते हैं हर जगह मैं हूँ, हर जगह मैं हूँ। अब ये जो पूरे गेट हैं ये प्रोटेक्शन करते हैं इस पूरे यंत्र की। हर जगह ये लिखे हुए हैं, ये सब प्रोटेक्शन के लिए हैं, ठीक है। क्रीम कालिकाय नमः। नाउ द क्रीम, और कहीं कहीं श्रिम होता है, हिरम होता है, क्लिम होता है, सबके अपने अपने मतलब है भाई। व्हाट यू, ले भाई लाइट ही चली गई, कोई बात नहीं। वेरी गुड, ये तो बहुत ही अच्छा साइन है। ओ गॉड, इज दिस द साइन ऑफ माँ काली? द काल हैज़ कम। द क्रिम मतलब इट्स अ बीज मंत्रा ऑफ माँ काली, का, री और म इज़ अनुस्वरा। अगर आप संस्कृत जानते हैं, वो बिंदी को बोलते हैं क्रिम। इट मीन्स द का इन क्रिम रिप्रेजेंट काल, टाइम, डेथ, डिसोल्यूशन। द री in the crim represent shakti, energy. The ma anuswara bindu, bindu मतलब प्योर कॉन्शियसनेस। माँ शक्ति अपनी प्योर कॉन्शियसनेस में बिंदु की फॉर्म में विराजती हैं। वो बिंदु हमारे थर्ड आई में भी होता है, जहाँ से जब हम अटेंशन करते हैं ना, ये देखो साइंटिफिकली स्पिरिचुअलिटी में घुसना बहुत मज़ा आएगा, बहुत मज़ा है। मेरे को तो बहुत इंटरेस्ट है यार। जब हम बिंदु की बात करते हैं ना, बिंदु वो प्योर कॉन्शियसनेस है, मतलब भगवान की प्योरेस्ट फॉर्म है। अनमैनिफेस्ट से जब वो मैनिफेस्ट हुए तो बिंदु की फॉर्म में मैनिफेस्ट हुए, साउंड की फॉर्म में मैनिफेस्ट हुए। सब कुछ एक ही है, एक जगह पे जाके सब कुछ एक हो जाता है यार, कुछ अलग नहीं है, सब कुछ एक है। सारे भगवान एक जगह पे जाके अलग है, लेकिन एक हो जाते हैं। लेकिन एक से ही वो हर जगह फैल जाते हैं। तो मतलब वो चाहते हैं हमें बताना, कि देख, मैं सब में हूँ और सब में तू मुझे ही पाएगा, और जब तू मुझे पाएगा तो तू सब में मुझे पाएगा। जिसको समझ में आ गया उसको अद्वैत का बहुत बड़ा ज्ञान मिल गया। यही वेदांत फिलॉसफी में है। अद्वैत एक ऐसा शास्त्र है जो भाई आपको मरने से पहले तो पढ़ना ही चाहिए। बीज मंत्र इज़ लाइक अ एटॉमिक एनर्जी। एक छोटा सा एटम, और जिस तरह उसका न्यूक्लियर फिजन किया जाता है, इतनी पावर बनाता है एक छोटा सा एटम, जो आपके शहरों के शहरों उड़ा सकता है एटॉमिक बॉम्ब में। सेम जब हम क्रिम बोलते हैं, ये एटॉमिक एनर्जी है। और जब आप इसको मंत्र को उच्चारण करते हैं, स्पेशली जब आप ओवर थिंकिंग या बहुत ही बुरे मूड में हैं और मन उच्चारण करते हैं क्रिम मंत्र का, तब आपके अंदर विस्फोट होता है वाइट एनर्जी का और ब्लैक एनर्जी डिस्ट्रॉय। चलो भाई, अब तो भगवान भी चाहते मैं सो जाऊँ। बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड डू रीड माई बुक लेटर्स फ्रॉम द वूम। यार बहुत दिल से क्या बताऊँ यार, उसको प्रोसेस जो उसका कभी ज़िंदगी में मुझे मूड रहा, सही बता रही हूँ, तो मैं बताऊँगी कि उसको लिखा कैसे गया है, या किस तरह वो मैंने उसको अपने मेडिटेशन में पूरी बुक देख ली थी मैंने। अब मैं बोलूँगी तो लोग सोचेंगे पता नहीं, बट ये ऐसे ही है भाई। पूरा जीवन मेरा ऐसे ही सपनों में ही निकल गया, मजाक नहीं कर रही हूँ। पूरा जीवन आधा मैंने ऐसे ही देख लिया है। और स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस इतनी बड़ी चीज़ है कि मैं आपको बता नहीं सकती। लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं, तब भी उनको दर्शन नहीं हो पाते हैं। बिल्कुल कहते हैं ना, उस दिल के उस कोने से, उस प्योर कॉन्शियस बिंदु से लिखी गई बुक है ये। बिल्कुल पढ़नी चाहिए, और अपने बच्चों को, लड़का हो लड़की हो, सबको पढ़ाओ।